वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है, इसे हमें सॉल्व करके इसका रूट निकालना है। तो सबसे पहले इसका नेचर देखना पड़ेगा। नेचर समझते हैं, सॉल्व करते हैं इसे डायरेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर क्या है, इसके रूट क्या है और इसके फार्मूला क्या होता है। एक्सरसाइज 4.2 में हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाला था। अब एक्सरसाइज 4.3 में फार्मूला मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को। तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट वाले वीडियो को अगर न देखे हो तो प्लीज जाके उसको देख लें, क्योंकि उसमें सारा कुछ बताया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कौन कौन से मेथड होते हैं और फार्मूला मेथड में नेचर क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं, यहाँ पे हम समझेंगे भी। और उसे आप और अच्छे तरीके से समझने के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट देख ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हियर a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। a b c ये कहाँ से आ गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इससे कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली गई है। ए इक्वल्स टू, ए मीन्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, सी मीन्स कांस्टेंट। सी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली गई है। अब क्या निकालेंगे, नाउ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगले वाले क्वेश्चन से मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो यहाँ पे बताने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, बी स्क्वायर क्या है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई ए क्या है 2 और सी क्या है 5 इक्वल्स टू यह हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 8 5 जा 40 8 5 जा 40। तो यह आ गया -31। डी क्या हो गया, डी इक्वल्स टू -31। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी की वैल्यू क्या आ गई है, निगेटिव आ चुकी है। डी की वैल्यू निगेटिव आ चुकी है। तो 3 कंडीशंस होती हैं डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद। 3 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो डी निगेटिव होगा, या डी पॉजिटिव होगा, या डी 0 होगा। तो अगर डी निगेटिव है तो इसका रूट नहीं निकालना है, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि वह रियल नंबर नहीं होगा, वह इंटीजर नहीं होगा, वह कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो डी अगर निगेटिव है तो आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। यदि डी 0 आ जाता है, डी इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। यदि डी 0 से ज्यादा है तो भी इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। डिफरेंस क्या है, डी अगर 0 है तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, लेकिन दोनों सेम रहेंगे। डी इज ग्रेटर देन 0 है, 2 सॉल्यूशन रहेंगे, लेकिन दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट रहेंगे। और डी इज लेस देन 0 है तो नो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हियर डी इज लेस देन 0
So given quadratic equation has no real number। डी निगेटिव है, इसलिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया गया है इसके पास कोई रियल नंबर नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। हियर a इक्वल्स टू क्या है, a इक्वल्स टू क्या है 3, b इक्वल्स टू क्या है माइनस 4√3, c इक्वल्स टू क्या है, c इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह हो जाएगा b स्क्वायर यानी माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a, 3 मल्टीप्लाई c मीन्स 4। तो यह हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, और यह क्या हो जाएगा 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। हियर d equals to 0, then it has two equal सॉल्यूशन। तो इक्वल सॉल्यूशन है, बट निकालना कैसे है, निकालना कैसे है, फार्मूला है हमारा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह फार्मूला है, फार्मूला मेथड इसी को बोला जाता है, यह है फार्मूला। यहाँ पे हम a b और c की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस बी, माइनस यह फार्मूला का है और b की वैल्यू कितनी है माइनस 4√3, माइनस 4√3। तो यह माइनस b की वैल्यू का है और यह माइनस फार्मूले का है, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने अभी निकाली है, उसकी वैल्यू है 0। यहाँ पे हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई a क्या है, a क्या है 3। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो यह x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3 डिवाइडेड बाई 3। देयरफॉर यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई है 2√3 डिवाइडेड बाई 3। तो सेम सॉल्यूशन यहाँ पे क्या था, d इक्वल्स टू 0 है, देन इट हैज टू इक्वल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इक्वल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड
required solutions equals to 2 root 3 divided by 3 and 2 root 3 divided by 3। क्यों? क्योंकि दोनों सेम सॉल्यूशंस निकलेंगे। इस तरीके से यह आ गया हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं इसे भी सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हियर a इक्वल्स टू क्या है? 2, b इक्वल्स टू क्या है? माइनस 6 एंड c इक्वल्स टू क्या है? 3। नाउ d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या है? माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a क्या है? 2 मल्टीप्लाई c क्या है? 3 इक्वल्स टू 6 जा 36 माइनस 4 3 जा 12 12 2 जा 24 इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। d की वैल्यू कितनी आ गई है? 12। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 hence it has two distinct solution। इसका मतलब दो डिफरेंट सॉल्यूशन निकलेंगे। सॉल्यूशन निकालते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू रखते हैं माइनस बी क्या है? माइनस बी है माइनस 6 प्लस माइनस रूट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या थी? 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 2। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 कैसे? 2 मल्टीप्लाई 3 इसका फैक्टर हो जाएगा। 2 के पेयर बन रहे हैं तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट 3 अंदर रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 2 2 जा 4। x इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लिया गया ऊपर से, तो क्या बचेगा? 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर यह आंसर आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स इक्वल्स टू, दो सॉल्यूशंस कौन कौन से आए? पहला होगा 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा सॉल्यूशन क्या होगा? दूसरा सॉल्यूशन होगा 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस लगा लेना है, दूसरी बार माइनस लगा लेना है, यह दो आंसर आ जाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इसके पास 2 इक्वल रूट हैं। 2 इक्वल रूट हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 2 इक्वल रूट हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है d क्या है? 0 है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि d इक्वल टू 0 रहता है तभी टू इक्वल रूट्स निकलते हैं। तो चलिए k की वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 3। Since it has two equal roots, then b square minus 4ac इक्वल्स टू 0। वैल्यू रख लेते हैं। b स्क्वायर क्या है? k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a क्या है? 2 मल्टीप्लाई c क्या है? 3 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इक्वल्स टू रूट 24। यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ गई? रूट 24। स्क्वायर इधर जाके रूट बन गया। तो यहाँ से यहाँ पे k की वैल्यू बस इसमें निकालना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हियर a इक्वल्स टू क्या है? k, b इक्वल्स टू क्या है? माइनस 2k, c इक्वल्स टू क्या है? 6। सिंस it has two equal solutions, hence d equals to b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a यानी k मल्टीप्लाई c मीन्स 6 इक्वल्स टू 0। यह हो जाएगा 2 2 जा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। k कॉमन ले लेते हैं, k कॉमन ले लिया गया तो 1 सेकेंड, 4k कॉमन ले लिया गया तो क्या बचा? k माइनस 24, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इफ 4k equals to 0, then k equals to 0. If k minus 6 equals to 0, then k equals to 6. Then k equals to 6। इस तरीके से k की दो वैल्यू आ गई हैं। अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। यह मीटर स्क्वायर है, यह मीटर स्क्वायर है। तो एरिया दी हुई है और लेंथ कितनी है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से दोगुनी है लेंथ। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लेते हैं। लेट ब्रेथ ऑफ लेट ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स मीटर। ब्रेथ कितनी है, एक्स मीटर है। देन लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है लेंथ ट्वाइस है, डबल है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 800। एरिया कितनी होती है, L मल्टीप्लाई B। L क्या है, लेंथ, B क्या है, ब्रेथ, इक्वल्स टू 800। L कितना है, L कितना है 2x मल्टीप्लाई B कितना है x, इक्वल्स टू 800। यह हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 डिवाइडेड बाई 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400, x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। देन x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ गया 20। x इक्वल्स टू 20 कैसे आएगा, 400 को रूट में रखेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 20 फैक्टर कर लेना है, तो यह आ जाएगा, यह आ जाएगा 20। देयरफॉर ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर एंड लेंथ इक्वल्स टू, लेंथ कितनी हो जाएगी, 20 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 40 मीटर। इस तरीके से यह आंसर आ चुका है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे जो सिचुएशन दी गई है यह पॉसिबल है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस को निकालना है। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड हैं, दोनों की एज सम करने पर, दोनों की एज सम करने पर कितना आ जाता है, 20 ईयर्स हो जाता है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। उन दोनों दोस्तों की एज का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन 48 होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो फाइंड करना है, क्या हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज निकालनी है हमें दोनों दोस्तों की। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू एक्स। मान लेते हैं कि एक पहला दोस्त है, उसकी एज कितनी है, एक्स ईयर है। देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड
सेकेंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स। 20 माइनस एक्स क्यों हुआ? क्योंकि दोनों दोस्तों की एज का सम करने पर 20 आ रहा था। तो जब पहला x है तो दूसरा ऑटोमेटिक 20 माइनस एक्स हो जाएगा। ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago 4 साल पहले पहले दोस्त की एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 4 और सेकेंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4 कर देना है और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट करने पर आ रहा है 48। इसका मतलब पहले दोस्त की एज 4 साल पहले x माइनस 4, दूसरा दोस्त क्या है? 20 माइनस एक्स है, यह भी 4 साल पहले 20x माइनस एक्स हो जाएगा। 20 माइनस एक्स माइनस एक्स 20 माइनस एक्स माइनस 4। अब दोनों दोस्तों की एज को प्रोडक्ट करने पर कितना हो जाएगा? 48 हो रहा है। सॉल्व कर लेते हैं इसे। यह हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। तो x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। x का मल्टीप्लाई पहले इन दोनों के साथ करेंगे, फिर माइनस 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ किया जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स। तो यह हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। तो यह हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x हो जाएगा प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई हमारी? इक्वेशन बन गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 और 48 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84 हो जाएगा। 8 4 12 6 4 10 111 111 इक्वल्स टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू। तो इस इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हियर a की वैल्यू कितनी है? a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 20 एंड c इक्वल्स टू 112। d निकाल लेते हैं। d क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 112 इक्वल्स टू 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 इक्वल्स टू माइनस 48। यहाँ पे d क्या हो गया है? निगेटिव आ गया है। हियर d इज लेस देन 0, therefore the following situation is not possible। तो यहाँ पे d की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, इसलिए जो सिचुएशन
दी गई है वह पॉसिबल नहीं है। जब इस सिचुएशन ही पॉसिबल नहीं है तो इनकी एज निकालने का, दोनों दोस्तों की एज निकालने की कोई औचित्य नहीं बनता है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? दिस इज स्क्वायर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो यहाँ पे चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है मान लेते हैं x, गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर की फार्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ है। एल क्या है ब्रेथ, सॉरी एल क्या है लेंथ, बी क्या है ब्रेथ, इक्वल्स टू 80। 2 इंटू एल की वैल्यू है x प्लस बी हमें फाइंड करना है 80, x प्लस बी इक्वल्स टू 40। 2 इधर जाके 80 को डिवाइड कर दिया तो 40 हो गया। b इक्वल्स टू कितना आ गया 40 माइनस x। यहां से b की वैल्यू मिल गई है, देन ब्रेथ इक्वल्स टू 40 माइनस x। हमारे पास लेंथ आ चुका है, ब्रेथ आ चुका है, दोनों चीजें आ चुकी हैं। तो अब क्या करना है, ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, एरिया कितनी दी हुई है 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 400, एल मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू 400। एल क्या है लेंथ, बी क्या है ब्रेथ। एल की वैल्यू है x मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी थी 40 माइनस x, 40 माइनस x। एल क्या है x और बी की ब्रेथ कितना है 40 माइनस x। सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं 400। तो यह हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल, तो यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 40, c इक्वल्स टू 400, c इक्वल्स टू 400। अब क्या करना है, अब निकालना है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यह हो जाएगा b क्या थी, b की वैल्यू है 40 माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी थी 1 मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 400। सॉल्व कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 जा 1600 इक्वल्स टू 0। d की वैल्यू कितनी आ गई 0। नाउ d की वैल्यू जब 0 आ गई है तो इसका सॉल्यूशन दो सेम सॉल्यूशन निकलेंगे। नाउ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फार्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस b की वैल्यू कितनी थी माइनस 40 प्लस माइनस
रूट के अंदर इसकी वैल्यू अभी निकाला गया है तो कितना आया है 0 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40, यह पूरा 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, देन x इक्वल्स टू 20, हेंस लेंथ इक्वल्स टू 20 एंड ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर आंसर। यह हमारा इस तरीके से एक्सरसाइज 4.3 के 5th क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।